यदि पूरा समर्पण ही कर दे नीतीश जी तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन अभी ही मौका है नीतीश जी को कि निशांत को बना ले। 2 साल ये और 2 साल बीजेपी दोनों मिलके चला ले। पहले निशांत को बना दीजिए। कौन जीतिए, कोई धन पशु न जीतेगा। कोई कौन कोनो भला आदमी कौन जाता है राज्यसभा विधान परिषद, जिसको जनता नकार देती है। अब तो ये दुकानदारी ऐसे नेताओं की चलती रहती है, उसमें हम क्या करें भैया। यदि हमसे पूछिएगा तो हम चाहेंगे विधान परिषद राज्यसभा दोनों बंद हो। जनता का पैसा तो बचेगा। 3500 में गैस सिलेंडर मिल रहा है, बात उस पर करनी चाहिए। लड़ाई हो रही है, स्कूल के हॉस्टल बंद हो रहे हैं, होटल बंद हो रहे हैं। अभी भी ईरान हम लोगों का सहयोग कर रहा है और टेरिफ पर अभी भी आज भी ट्रंप ने रिव्यू किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। मैं रंजीत कुमार। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पटना एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद जो पेट्रोल डीजल पर उन्होंने जमकर सरकार पर निशाना साधा, कहा कि मोदी जी किस किताब से देखकर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि क्राइसिस पूरा देश में विदेश में भी हो रहा है और अन्य देशों में भी हो रहा है। मगर जो हमारे देश में सोशल मीडिया के माध्यम से जो लगातार गैस की जो किल्लतें हैं, पेट्रोल की जो किल्लत है, वो देखने के लिए मिल रहा है। मगर लगातार पप्पू यादव ने सीएम फार्मूला का 2-2 साल में बांट दिए हैं कि 2 साल बीजेपी, 2 साल निशांत कुमार को ही सीएम बना। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं निर्दलीय सांसद पप्पू यादव। छोड़े जाते हैं तमाम बयानों के साथ में। ने अपने भाषण में कहा है कि एक और हम भारत विकसित करने में लगे हुए हैं और कांग्रेस वाले अफवाह फैला रहे हैं। अच्छी बात है। ईरान से बात करने की क्या जरूरत पड़ी। ईरान और अभी 3500 में गैस सिलेंडर मिल रहा है, बात उस पर करनी चाहिए। लड़ाई हो रही है, स्कूल के हॉस्टल बंद हो रहे हैं, होटल बंद हो रहे हैं। अभी भी ईरान हम लोगों का सहयोग कर रहा है और टेरिफ पर अभी भी आज भी ट्रंप ने रिव्यू किया है। हम लोग कर क्या रहे हैं भाई। हम लोगों को मिडिल ईस्ट कंट्री को सेव करने की जरूरत है। जो मिडिल ईस्ट कंट्री है, इसका सबसे ज्यादा असर इंडिया पर ही तो पड़ेगा। कतर का, अमान का, ईरान का, जितनी मिडिल ईस्ट कंट्री है, इसका असर चाइना, रूस और अमेरिका पर तो पड़ेगा नहीं। तो हम तो बहुत नजदीक हैं, सांस्कृतिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, व्यापारिक रूप से भी। हमारा पूरा आधार ही मिडिल ईस्ट कंट्री है और सब दिन भारत का पारस्परिक सहयोग रहा है और हम उसी पर मौन हैं। तो प्रधानमंत्री जी को अभी चाहिए कि हर कीमत पर कैसे यह युद्ध रुके और जो मुनाफाखोरों के द्वारा लगातार गैस सिलेंडर गायब हो जाना, अब माफियाओं पर अंकुश लगाइए ना। अब प्लेन का भाड़ा बढ़ रहा है तेल के चलते, और यदि एक सप्ताह यही स्थिति रही तो एक सप्ताह के बाद आप देखिएगा सबसे बुरा असर तो महिलाओं पे पड़ रहा है, बेटियों पर पड़ रहा है, किचन पे पड़ रहा है। भैया आम आदमी के बारे में सोचिए ना। वीआईपी लोगों को तो जबरदस्ती सब कुछ मिल जाता है, कॉमन लोगों का क्या होगा। सदन में बोलिए फालतू बकता है, तो जवाब तो सुनना पड़ेगा। कोई क्राइसिस नहीं है कि हम विपक्ष के लोग जो है ये कर रहे हैं, माइक बंद कर देते हैं। क्राइसिस के लोग बदनाम कर रहे हैं। क्राइसिस नहीं है गैस सिलेंडर की। तो ये जो रोड पर धरना दे रही है माँ और बेटियां, ये जो लड़ाई हो रहा है विपक्ष से करवा रहा है। ये जो होटल लगभग बंद हो रहा है और हॉस्टल लगभग बंद हो रहा है, तो ये कौन कर रहा है। ये नोएडा में, गुड़गांव में, ये दिल्ली में। भैया आंख रहते अंधा, कान रहते बहरा, अब गूंगा हो जाए तो इसमें मेरा क्या दोष है। चर्चा करिए, चर्चा से आप भागते हैं। जब आपसे बात किया जाता है पेट्रोल का, डीजल का, गैस का, जब बात किया जाता है कि ईरान के साथ किस तरह के, आपको उल्टा खोरा पड़ रहे हैं।
जो अमेरिका पढ़ रहा है वही आप भी पढ़ रहे हैं। आप अपने विदेश मंत्री को कह रहे हैं, आप भी जाइए समझौता करिए। भाई अमेरिका जिस तरीके से कर रहा है उसके साथ सरेंडर तो नहीं किया जा सकता। और कह रहे हैं कि अपने हमारे भारत में पास यह भी पर्याप्त कहा भंडार है। है। अरे चलिए कितना आपको पता है भैया, पर्याप्त जब भंडार है। डेली लड़ाई हो रही है, मार हो रहा है, तो कहाँ पर्याप्त भंडार है? रोड पर महिलाएं हैं, हॉस्टल में है नहीं गैस। अब सब कुछ दिख रहा है तो हम क्या करें? सब दिन तो झूठी बोलती है ये सरकार। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में और भी कहा कि 15 अगस्त को नेहरू जी जब पीएम थे तो भाषण दे रहे थे और कह रहे थे कि दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया में लड़ाई हो रहा है, इसलिए देश में महंगाई बढ़ रही है। हमको तो समझ में नहीं आता है, जब नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे तो हमारा बजट कितना था, और तब हम गेल भेल सेल दुनिया का सब कुछ का आविष्कार किए। तनख्वाह कितनी थी, हमारी इकोनॉमी क्या था? आज ट्रिलियन ट्रिलियन बिलियन में हमारी इकोनॉमी है, और उसके बाद हम गरीब हैं। उसके बाद महंगाई बढ़ी हुई है, डॉलर 92 93 क्रॉस कर गया, शेयर मार्केट कोलैप्स कर गया। प्रधानमंत्री जी 92 पॉइंट नहीं नजर आ रहा है, शेयर मार्केट नहीं नजर आ रहा है, और दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब बिहार है। अब क्या करें भैया? गूगल पर है, सब कुछ में है, डेली हम बात कर ही रहे हैं। प्रधानमंत्री जी किस किताब से क्या बोलते हैं? मैं कई बार कहता हूं, जब भी नेचुरल डिजास्टर आता है या मेन डिजास्टर दुनिया में आता है, तब मुनाफाखोर उद्योगपति पूंजीपतियों का कमीशन और आम आदमी जनता के जेब खाली हो जाते और इन लोगों का जेब भर जाता। हम तो कह ही रहे, जब भी कोई युद्ध होता है इसी तरह की चीजें होती है। हम तो लगातार बात कर रहे हैं, सदन में लगातार सिलेंडर पर हम चर्चा कर रहे हैं, बाहर में चर्चा कर रहे हैं, ये बोलना नहीं चाहते। एनडीए यहाँ कर रही कि 5 राज्यसभा चुनाव सीटें हम जीतेंगे। 5 राज्यसभा चुनाव जो होने हैं 16 अच्छा, उसमें ना मेरे अंगने में तो है, उनके अंगने मेरा क्या काम है? ना हमारा 3 में ना 13 में कौन जीतिए, कोई धन पशुए न जीतेगा। कोई कौन भला आदमी कौन जाता है राज्यसभा विधान परिषद, जिसको जनता नकार देती है। अब तो ये दुकानदारी ऐसे नेताओं की चलती रहती है, उसमें हम क्या करें भैया? यदि हमसे पूछिएगा तो हम चाहेंगे विधान परिषद राज्यसभा दोनों बंद हो, जनता का पैसा तो बचेगा। ऐसो आराम से निशांत को सीएम बनाने की मांग अब उठने लगी है, उनको राजनीति में आ गए हैं। तो भैया हम तो इसमें कौन बहस है भैया? निशांत जी जदयू नीतीश कुमार के नाम पर मैंडेट दिया था, यदि नीतीश कुमार जी नहीं रहना चाहते हैं तो निशांत न बनेगा, और कौन बनेगा? बीजेपी तैयार है कि बीजेपी सीएम बना रही है इस बार। अच्छा भैया एक बात बताइए, यदि पूरा समर्पण ही कर दे नीतीश जी तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन अभी ही मौका है नीतीश जी को कि निशांत को बना ले, 2 साल ये और 2 साल बीजेपी दोनों मिलके चला ले। पहले निशांत को बना दीजिए, फिर बाद में बीजेपी को दे दीजिएगा। बाद में नीतीश जी निशांत को बना पाएंगे या निशांत बन पाएंगे कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अभी जनता दल को पब्लिक का मैंडेट मिला है। मुझे लगता है कि अच्छा होगा कि नीतीश जी अपना जब पद छोड़ना चाहते हैं तो निशांत को अपना पद जरूर दे दें। अब देख रहे थे न्यूज़4 नेशन, तब तक के लिए नमस्कार।